1 लीटर दूध आपकी डेयरी पे कितने का बनता है? अगर हम उसे 40 में सेल करें तो कितना प्रॉफिट होता है? अगर हम 50 में सेल करें तो कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मेरे पास पैसा है तो मैं सामान लाता जा रहा हूँ, दूध बेचता जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये सारे जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एग्री वॉश इंडिया चैनल में, जहां हमारा लक्ष्य है कि हर किसान बने बिजनेसमैन। हमारे इस लक्ष्य में जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हर किसान को एक अच्छा डेयरी फार्म या अच्छा एक व्यवसाय बनाने में पूरी मदद कर सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हमने पूरा कैलकुलेशन आपके लिए करके रखा है। तो हम आज निकालेंगे 1 लीटर दूध हमारी आपकी डेयरी में कितने का बनता है। इसमें जो लोकेशन वाइज या फिर नस्ल वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा। आपको अपने जो भी आपकी सामग्री है उसके अनुसार आपको खुद निकालना होगा। तो मैंने अपनी डेयरी के अनुसार निकाला है, तो आपको मैं सिर्फ निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है और कितना होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये हमने एक डिसाइड किया कि इतना होना चाहिए अगर प्रॉफिट करना है तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने एक गाय ली है, आपके पास जितनी है उसमें मल्टीप्लाई कर दें। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा, आप सीख गए ना तो आप 100 गाय पे भी कर सकते हो। ये ट्रुथ है, ठीक है, क्योंकि इसको निकालना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम 1 लीटर दूध इतने में बना रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतने में इतना बना लेंगे, या फिर गर्मियों में हमें लॉस होने वाला है। इसका अगर अंदाजा आप पहले लगा लोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या हो सकता है हो ही नहीं। क्योंकि जैसे कि ये पेन कंपनी है, इसको पता है कि हम ये पेन 50 पैसे में बना रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 3 रुपए में हमें डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, 5 रुपए में वो बेचेगा। अब इसमें गर्मी जाए सर्दी जाए, इस पेन के प्राइस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें ये पेन इतने में पड़ रहा है, इसका स्टॉक हमें इतना लगेगा और हम इसको ऐसे ऐसे रिकवर करते हैं। ऐसे ही आपको एक बिजनेसमैन की तरफ सोचना होगा कि 1 लीटर दूध बनाने में हमारी मशीन जो गाय है वो कितना पैसा खर्च करवाती है और हमें कितना पैसा देती है। अब दोस्तों, हम चलते हैं एक गाय की तरफ जो हमें पर डे 10 लीटर का दूध देती है। ठीक है, 10 लीटर का सुबह का है तो एक टाइम का समझ लीजिए, और 10 लीटर दोनों टाइम का तो दोनों टाइम का समझ लीजिए। आपको मैं सिर्फ 10 लीटर के हिसाब से काम करवाऊंगा। ठीक है, 20 लीटर देती तो ये दुगुना हो जाएगा। तो आपको 1 लीटर निकालना है, वो चाहे 20 दे चाहे 100 दे। ये आपको 1 लीटर निकालना सीख गए ना तो आप 4 लीटर का भी निकाल लोगे, 20 का भी निकाल लोगे। तो इसका कैसे निकालना है देखते हैं आज। हमने सबसे पहले, अब हमें देखना है कि जो हमने डेयरी में पैसा लगाया, जो गाय लेके आए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको एक साथ नहीं मिलेगी। अगर आपने 10 लाख रुपए खर्च किए तो आप 1 लीटर पर 10 लाख रुपए थोड़ी कमाओगे, तो वो आपकी प्रॉफिट होगा। धीरे 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 आप फर्म को रिकवर की तरफ ले जाओगे। सपोज मान लीजिए आपने एक पेट्रोल पंप चालू किया है 1 करोड़ रुपए लगा के, तो क्या 1 लीटर पे ही आप पूरा 1 करोड़ रुपए कमाने का सोचोगे, या फिर एक दिन में ही कमा लोगे, या 1 महीने में ही कमा लोगे? आप सोचोगे ये मुझे 1 लीटर पे 1.5 रुपया बच रहा है, तो मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेचूं ताकि मेरा जो 1 करोड़ है उसकी रिकवरी हो जाए, है ना। जिसमें आपको लेबर चार्ज, सारा मेंटेनेंस निकाल के अपना पैसा रिकवर करते हो, धीरे धीरे आप प्रॉफिट की तरफ जाते हो। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि कितने के हमें पेट्रोल मिल रहा है और हम कितने में बेच रहे हैं, तो फिर ये तो लॉस का धंधा हो जाएगा ना। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए आपकी डेयरी में 1 लीटर दूध कितने का बन रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम उसको खिलाते क्या है। सुबह हुई, हमने जो पानी मानी जो भी पिलाया वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सबसे पहले चलते हैं दाने पे कि हम उसको कितना खिलाते हैं। तो हम गए मार्केट, हमारे पास गाय आ गई है, हम गए मार्केट, तो हम लाए 1 कुंटल दाना, जो सुदाना होता है, जो बतियों टाइप में आता है। 1 कुंटल हम लेके आए दाना। कितने का है? 2400 रुपए का। 100 किलो हो गया, ध्यान रखना। 50 किलो लेके आए चापर। बहुत सारे लोगों को चापर नहीं पता। चापर का मतलब होता है जो जो गेहूं होता है ना, फ्लोर मिल में जो गेहूं का वेस्टेज बचता है, छिकला का ऊपर का जो दाने के ऊपर जो छिलका होता है, उसको हम चापर बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो आ गया 1200 रुपए का। 50 किलो का बिनोला का बोरा आएगा, वो आएगा 1900 रुपए का। और 50 किलो मक्का आएगी जो आएगी 1000 रुपए की। ठीक है, 50 किलो मिलाकर हमारे पास हो गया 2.5 कुंटल, मतलब 250 किलो। ठीक है, और हमने पैसा कितना खर्च कर दिया? 6500 रुपया हम खर्च कर चुके हैं। ठीक है, हम लेके आए सारा, हमें जो जो खिलाना था इसको एक एक बैग लेके आ गए। ठीक है, हमने उन सबको मिला लिया, पूरा मिला लिया, क्योंकि हमें मक्का, बिनोला, चापर और दाना इतना सारा हमने मिलाया। और फिर हमने
कितना था पूरा 2.5 क्विंटल, 250 किलो, 6,500 रुपये खर्च हो गए। तो 6,500 को डिवाइड कर दो 250 से, तो हमारा जो दाना बना वो बना 26 रुपया किलो। मतलब जो हमने मिक्सचर किया है वो 1 किलो हमने नापा, तो वो 1 किलो का डिब्बा हमने लिया और हमने 1 किलो दाने का प्राइस देखा कि हमें 26 रुपया किलो में हमने एक दाना बना लिया। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हमने दाना कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन और जो जो हम ऐड करेंगे हम उसका पैसा भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, फिर हमें एक जो 26 रुपये किलो का हमने दाना बनाया है वो 10 लीटर वाली गाय है, अच्छी गाय है। जो देखो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको 10 लीटर वाली को 2 किलो खिलाना है, 5 किलो खिलाना है, ऐसा नहीं है। 10 लीटर वाली को आपको 4 किलो ही खिलाना है, लेकिन उसकी शुरुआत 2 किलो से करना है, 2.5 किलो, 3 किलो, फिर 4 किलो, है ना। तो हमें 10 लीटर वाली जो गाय है, अच्छी गाय है, उसको हम 4 किलो खिलाएंगे अगर HF है तो। और अगर देसी है तो 3-2.5 में भी काम चल जाएगा। देसी दूध इतना देती नहीं है, वो दे रही है तो 3, 3.5, 4 किलो में 3 में भी काम चल जाएगा, लेकिन HF को आपको दाना पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 26 रुपये किलो का क्या बनाया, दाना बन गया, ये हमने अलग रख लिया। अब हमारे पास गाय आ गई, अब हम गाय के पास आ गए, तो हमने 10 किलो वाली गाय है जिसको हमें 4 किलो तो दाना देना है, दे दिया हमने। कितने का हो गया, 104 रुपया का हमने दाना गला दिया। गला के खिलाते हैं तो हमने एक तसला लिया, उसमें 4 किलो दाना गला दिया, 104 रुपये खर्च हो गए। 10 रुपया का मिनरल मिक्सचर हो गया, जो हम 120 या 110 का 5 किलो 10 किलो का पैकेट आता है, तो 10 रुपये का मिनरल मिक्सचर हो गया। 10 रुपये का कैल्शियम हो गया, और 10 रुपये हमने और मिला दिए, अदर में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब अदर में मतलब आपका मिनरल मिक्सचर महंगा हो सकता है, कैल्शियम महंगा हो सकता है, तो ये सब कुछ मिला के 10-10 रुपये हमने और मिला दिए, 30 रुपये, ठीक है। और 104 का दाना है, हमने 10 और मिला दिए। आप क्या महंगा सस्ता हो सकता है, तो हमने 150 रुपया का पूरा उसके लिए मटेरियल गला दिया, जिसमें नमक और सोडा भी ऐड है। 150 रुपये का दाना हमने उसके लिए गला दिया 4 किलो, जिसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन, कैल्शियम और कभी कभी हम उसमें गुड़ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने उसमें मिला के गला दी। कितना, 4 किलो 10 लीटर वाली गाय को कितना रुपए खर्च हुआ, 150 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, 150 रुपये खर्च किया और 10 लीटर दूध आया, तो 150 को डिवाइड करो 10 से, तो कितना आएगा, 15 रुपया। 150 का खाया उसने और 10 लीटर दूध दे दिया, तो आपको 1 लीटर दूध की कीमत हुई 15 रुपया। अब उसने भूसा और हरा चारा भी अगर आप खरीदते हैं तो वो 8 से 10 रुपया का आपको एक गाय का पड़ेगा, तो वो आप 15 रुपया तो ऐसा आ रहा है। अगर भूसा और चारा भी खरीद रहे हैं तो आपको 18 से 20 रुपया या 20 से 22 रुपया, तो हम राउंड फिगर में 20 रुपया मान लेते हैं। वैसे तो आपको 15 पड़ना चाहिए। अगर आप डेयरी फार्म करते हो तो चारा और भूसा आपको गर्मियों पे स्टोर करना है और चारा आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 15 से 20 रुपया, हम अब 20 रुपया मान के चलते हैं, क्योंकि आप सब चीज खरीद रहे हो, नहीं खरीद रहे हो तो 15 रुपया। 20 रुपया में आप 1 लीटर दूध बना रहे हो। ध्यान रहे, अगर ये 20 से ऊपर बन रहा है तो कोशिश कीजिए कि 20 के अंदर ही रहे। ये प्राइस है जिससे आपकी गाय भी खराब नहीं होगी और आपको दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा और फायदा भी होगा। इससे ऊपर अगर जाते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है, और इससे कम जाते हो तो गाय को नुकसान होगा, क्योंकि आप दाना कम दोगे। दाने का मेरे हिसाब से हर जगह यही प्राइस है, तो आपको इतना तो खर्च करना पड़ेगा। अगर इससे कम में आप मुनाफा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो। तो आपने 20 रुपया लीटर का अपने फर्म पर दूध बनाया। अब कितना क्लियर होगा, देखो, अब आपने अपने फर्म पर ये दाना सब कुछ बना चुके हो, ठीक, कंप्लीट हो गया। अब हमें पता चल गया कि हम 20 रुपया लीटर में अपना दूध बना रहे हैं। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। जो आप दाना बना रहे थे वो आपने नाप लिया, 26 रुपये किलो है, और हमने पूरी चीजें मिला के देखा तो वो 150 रुपया है। अब इस बात का ध्यान रखें, अब आपको पैसा नापना कि आप कितना कमा रहे हो। अब ये 20 रुपये तो फिक्स्ड है, ये तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, अब आपको कमाना है। तो अगर आप डेयरी पे देते हो, सरकारी गवर्नमेंट जो डेयरी खुली है सांची अमूल पे, तो ये आप 35 से 40 रुपया तक का दोगे, तो आपको सिर्फ 20 रुपये बचेंगे 1 लीटर पर। लेकिन अगर किसी दुकानदार को, किसी होटल को आप दोगे तो 40 से 45 रुपये, मतलब 25 रुपये तक कमा सकते हो 1 लीटर पर। लेकिन अगर आप सीधे ग्राहक से जुड़ते हो तो भाई साहब आप दुगना पैसा कमा सकते हो।
20 लगा के 40 तक कमा सकते हो। अब आप इसमें कहोगे डिलीवरी चार्ज सब कुछ हटा के भी ना, तो आप 30 से 35 रुपया कमा सकते हो। और अगर आप ये मत जोड़ो, क्योंकि जिस घर में आप जुड़ रहे हो ना, उस घर में आप घी भी दोगे, मठा भी दोगे, हर चीज दोगे, तो वो पैसा अलग है। मैं सिर्फ दूध की बात कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप वो 20 रुपये लीटर मिला के आप कहाँ जाना चाहते हो। अब आप क्लियर हो चुके हो कि आपके फर्म पर दूध इतने का बन रहा है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दाना सेम होगा, 10 की जगह 8 लीटर दूध देगी तो 20 की जगह 25 भी पहुंच सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने हरा चारा और भूसा खुद का स्टोर करके रखा है तो ये आपको 20 की जगह 15 रुपये लीटर में भी बन सकता है। लेकिन अगर गर्मियां हैं और बीमार पशु है तो ये 20 की जगह 25 भी जा सकता है। इन सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म चलाने के माइंड, ये होता है बिजनेस माइंडसेट। आप अगर एक बार इस चीज को देख लेंगे, दाना कितने में बन रहा है और ये खा कितना रही है और मेरे को प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप पूरा कैलकुलेशन यूं कर सकते हो, यूं आप सब कुछ निकाल सकते हो। फिर ये सारी बातें, अगर आप गर्मी आने वाली हैं तो आप अपने प्राइस को टाइट कीजिए और पशु की देखरेख पर ध्यान रखिए, बीमार ना हो, क्योंकि अब दूध तो कम होगा अपने आप, तो बीमार ना हो। उसको कूलर फैन इनकी व्यवस्था करें। पानी ज्यादा गिर रहा है तो पानी नहीं पी रहे, उसको नमक सोडा की व्यवस्था करें। ये सारी व्यवस्था अगर आप करते चलेंगे तो पहले से तैयार होइए। अगर आप पहले से तैयार होकर चलेंगे ना तो आप डेयरी फार्म में जरूर सफल हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मैंने कई डेयरी फार्मों को देखा है, इनको पता ही नहीं है हम दूध बना कितने में रहे। इनको सबसे अभी तक यही पता नहीं चला कि हम खिला कितने का रहे, हमारी गाय भैंस जो है वो कितने का खा जाती है और कितने का हमें पैसा दे जाती है। तो आपको ऐसा अंधा बिजनेस नहीं करना है। दिमाग लड़ाओ और व्यापार करो। व्यापार है ये, गौशाला नहीं है। गौशाला और डेयरी में ये अंतर होता है कि डेयरी प्रॉफिट पर चलती है, गौशाला पुण्य पर चलती है। तो आपको गौशाला नहीं, डेयरी चलाना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस बात को पूरा कैलकुलेशन एक बार और देखना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, और कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एग्री वॉश को जरूर फॉलो करें, हमारे साथ इस अभियान में जरूर जुड़ें। राम राम दोस्तों।